नमस्कार साथियों, आज हम सुनने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। एक अद्भुत कथा जो आपको भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की शक्ति का अनुभव कराएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग की बात है। विदर्भ प्रदेश में एक नगर था, शिवपुरी। उस नगर के राजा का नाम था धर्मकेतु। राजा न्यायप्रिय, वीर और दयालु थे। उनकी रानी का नाम था पद्मावती। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, वैभव, ऐश्वर्य। लेकिन एक कमी थी, उनके जीवन में संतान नहीं थी। रानी रोज शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, हम पर दया कीजिए, हमारी गोद भी भर दीजिए। राजा भी हर सोमवार को उपवास रखते, लेकिन धीरे धीरे दोनों निराश होने लगे। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं थीं और हाथ में डमरू था। साधु ने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो। अगर तुम दोनों श्रद्धा से सोमवार का व्रत करोगे तो निश्चित ही संतान प्राप्त करोगे। पर याद रखना, व्रत करते समय मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहना होगा। राजा रानी ने साधु की बात मानी और सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। राजा और रानी ने लगातार 21 सोमवार का व्रत किया। एक दिन रानी ने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके घर आए हैं और एक सुंदर बालक उन्हें दे रहे हैं। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर खुशियों से झूम उठा। लोगों ने कहा, यह सोमवार व्रत का फल है। पुत्र का नाम रखा गया सत्य प्रकाश। वह बड़ा होकर बहुत ही बुद्धिमान, साहसी और दयालु निकला। जब सत्य प्रकाश युवा हुआ तो एक बार वह अपने मित्रों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां उसने देखा कि एक भयानक राक्षस एक साधु पर आक्रमण करने जा रहा है। सत्य प्रकाश ने साहस दिखाया और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस ने कहा, राजकुमार, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इस साधु को खा जाऊंगा। सत्य प्रकाश ने उत्तर दिया, तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सोमवार व्रत और शिव कृपा के आगे तेरी शक्ति कुछ नहीं है। उसने तुरंत एक शिवलिंग खोजा और पास की नदी से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही उसने यह किया, राक्षस धरती पर गिर पड़ा और उसका भयानक रूप समाप्त हो गया। वह एक गंधर्व बन गया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुमने सोमवार व्रत की शक्ति से मुझे शाप से मुक्त किया है। भगवान शिव तुम्हें सदैव विजयी करेंगे। उसी नगर में एक व्यापारी था, सोमदत्त। वह बहुत धनी था, लेकिन उसके घर में कभी शांति नहीं रहती थी। बच्चे बीमार रहते, घर में कलह रहती, व्यापार में घाटा होता। एक दिन उसने एक साधु से सुना, सोमवार व्रत करने से घर में शांति आती है। उसने भी सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार बढ़ने लगा, बच्चे स्वस्थ होने लगे और घर में सुख शांति लौट आई। लोगों ने कहा, सोमवार व्रत से निर्धन भी धनवान हो जाता है और दुखी भी सुखी हो जाता है। नगर के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास खाने के लिए भी अन्न नहीं था। पत्नी ने कहा, क्यों ना हम सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव हमारी मदद करेंगे। ब्राह्मण बोला, हमारे पास पूजा के लिए कुछ नहीं है। पत्नी ने कहा, अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम सिर्फ जल और बेलपत्र से पूजा करेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। दोनों ने सोमवार का व्रत करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उन्हें अपने आंगन में एक घड़ा मिला। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और जीवन भर सोमवार व्रत करते रहे। राजा धर्मकेतु की बहन भी पास के राज्य में रहती थी। उसका पति बहुत बीमार था। वह रोज सोमवार का व्रत करती और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। कुछ ही महीनों बाद उसका पति पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और बोले, यह सोमवार व्रत का फल है। सत्य प्रकाश जब युवावस्था में पहुंचा तो उसके विवाह की चर्चा होने लगी। राज्य में एक राजकुमारी थी, सौम्या। वह अत्यंत रूपवती और शिव भक्त थी। उसका प्रण था, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सच्चा शिव भक्त और सोमवार व्रतधारी होगा। जब सत्य प्रकाश का परिचय हुआ तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों का विवाह हुआ और पूरा नगर उत्सव में डूब गया। लोगों ने कहा, सच्चे शिव भक्तों का मिलन भी सोमवार व्रत की कृपा से होता है। समय बीतता गया। राजा धर्मकेतु वृद्ध हो गए और सत्य प्रकाश को राजगद्दी सौंप दी। सत्य प्रकाश ने आजीवन सोमवार व्रत का पालन किया। उसके शासन में कभी अकाल नहीं पड़ा, न कोई महामारी आई और न ही युद्ध हुआ। लोगों ने कहा, यह सोमवार व्रत की शक्ति है जिसने हमारे राज्य को सुख और समृद्धि से भर दिया है। कथा के अंत में यह कहा जाता है, जो सोमवार का व्रत करता है उसे संतान सुख मिलता है। जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है।
जो रोगी है वह स्वस्थ हो जाता है, जिसके जीवन में अशांति है वहां शांति आती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव स्वयं उस घर में वास करते हैं। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने धर्मकेतु राजा, रानी पद्मावती, सत्य प्रकाश, व्यापारी सोमदत्त और निर्धन ब्राह्मण की मनोकामनाएं पूरी की, वैसे ही सोमवार का व्रत करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।